तो चलिए एक बार फिर से सामान्य ज्ञान के दूसरा सीरीज लेकर मैं आप सबके बीच में उपस्थित हूँ और बिना समय गंवाए सीधे क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो सब कोई जुड़ जाएंगे। क्वेश्चन पहला आपके सामने है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया और बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट सेशन होने वाला है। अंत तक जुड़े रहे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पंजाब केसरी। कौन सी केसरी किसे कहा जाता है? तो जवाब क्या होगा? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। आप याद किए होंगे इतिहास में 3 नाम, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। तो ये लाल बाल पाल तीनों गरम नेता थे। लाल से क्या नाम आता है? इन्हीं का, लाला लाजपत राय। बाल से याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। चलिए सॉन्डर्स की हत्या, ये सॉन्डर्स जो कि एक अंग्रेज था, इस अंग्रेज की हत्या किसने की थी? सबको मालूम होगा कौन किया था? भगत सिंह। गोली मार दिए थे भगत सिंह सॉन्डर्स को। ठीक, भगत सिंह ने हत्या की थी। 1857 के विद्रोह में किसने बलिदान सबसे पहले दिया? तो 1857 के क्रांति पढ़े होंगे। बैरकपुर छावनी में पहली बार मंगल पांडे ने क्या किया? अपने कमांडर को गोली मार दिया। बाद में मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो पहला शहीद माना जाता है मंगल पांडे को। बलिदान सबसे पहले किसने दिया? तो मंगल पांडे। चलिए भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताइए कहाँ की थी? अगर पूछा जाए सरोजनी नायडू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी? तो जवाब क्या होगा? नहीं, सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। सही जवाब क्या होगा? और बताइए भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री या पहली मुख्यमंत्री बताइए। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वह है सुचिता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। इसे याद रखेंगे। चलिए पांचवा क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। इस पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला का नाम बताना है आपको, जो 2 बार चढ़ी हो। तो संतोष यादव 1 बार नहीं बल्कि 2 बार उस पर क्या की है? चढ़ाई की है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि ब्रह्म समाज, कौन समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय। याद होगा ना सती प्रथा, जहाँ पहले महिलाओं को सती होने के लिए बाध्य किया जा रहा था। यानी जिस महिला का पति मर जाता था उसे जिंदा चीता पर जला दिया जाता था, जिसे सती प्रथा का नाम दिया गया था। तो उसको रोक कौन लगाए? राजा मोहन राय। विलियम बेंटिंग के प्रयास से सती प्रथा कानून को क्या किया गया? खत्म किया गया, प्रथा को खत्म किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती आप लोग सुने होंगे, इनका मूल नाम क्या था? जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। पहले वाले वीडियो में बताए थे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो वही थे दयानंद सरस्वती। और आपको बताना है कि इनका मूल नाम मान इनका ओरिजिनल नाम क्या था? मूल शंकर। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? वेदों की ओर लौटो। ये मैट्रिक में पढ़ना है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। 8 प्रश्न को देख चुके हैं, चलते हैं 9वें की तरफ। 9वां क्वेश्चन, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। शिकागो सम्मेलन के लिए ये जाने जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं स्वामी विवेकानंद। वास्को डी गामा भारत कब आया था? और वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। अच्छा, वास्को डी गामा को इतिहास में किस लिए जाना जाता है? भारत तक आने में जो रास्ता था उसका पता लगाया था। कौन? वास्को डी गामा। ठीक, एक और सवाल कि जब वास्को डी गामा भारत आया तो उसको किस यात्री ने मदद किया था? अब्दुल मजीद। क्या नाम था उसका? चलिए वो केरला के किस बंदरगाह पर पहला पांव रखा था? बोलिए सही जवाब। कालीकट बंदरगाह। कौन बंदरगाह? तो आप चाहते हैं कि एक से बढ़िया जानकारी मिले तो इसके लिए क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए अगला बढ़ते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल
जयपुर, जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की। आपको चाहिए कि हाँ राज्य और राजधानी वाला वीडियो चाहिए तो पहले से अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत ही मस्ती में बताया गया ट्रिक के माध्यम से। अगला सवाल है, तो हवा महल कहाँ स्थित है? सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक के बारे में मैट्रिक में आपको पढ़ना है ना, जिनका जन्म तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? आज तलवंडी कहाँ है? पाकिस्तान में कि हिंदुस्तान में है? बोलिए। हाँ, आज पाकिस्तान में। बढ़े आगे। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी जो पर्व है वो सिखों का क्या है? मुख्य त्योहार है। जैसे हिंदुओं का मुख्य त्योहार आप छठ कहते हैं, क्या खास करके बिहारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? यानी आयरन मैन के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अभी बताइए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किनके मूर्ति को बनाया गया है? यह दुनिया के सबसे ऊंची स्टैच्यू बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? यानी नेताजी के नाम से कौन जाना जाता है? बहुत बढ़िया, नेताजी के नाम से। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। कौन सी? और महात्मा गांधी का जहाँ समाधि है उसे क्या कहा जाता है? राजघाट। क्या कहा जाता है? राजघाट। जहाँ लाल बहादुर शास्त्री को दफनाया गया है, उनका जहाँ समाधि बना है उसे विजय घाट, और जहाँ महात्मा गांधी को दफनाया गया है उसे राजघाट। कौन चीज? बढ़े आगे। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है। क्वेश्चन पूछ रहा है, 17वां तो देख लिए थे। 18 नंबर प्रश्न करा कि महाभारत के रचयिता, थोड़ा यहाँ पर मिसिंग है टाइपिंग में, के रचयिता कौन है? तो कौन है? महर्षि वेद व्यास। ठीक। महाभारत के रचयिता कौन है? अच्छा, पांडवों कितने भाई थे? 100 भाई थे कि 5 भाई? अब कौरव को कितना भाई बताया जाता है? अब कौरव कितना भाई? अब पूछिएगा कि पहले का जन्म कब हुआ तो समझिए कि बवाल होगा। कब जन्म हुआ? पहला का जन्म नहीं बताता है। सब इतिहास की बातें हैं, धर्म की बातें, धर्म पर टीका टिप्पणी नहीं। चलिए बढ़ते आगे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत भी क्वेश्चन है आपके मैट्रिक के लिए भी। कौन? चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? आपको याद होगा ना, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो एक बच्चा था, और चाणक्य घनानंद के शासन काल में एक ब्राह्मण था और आचार्य था, यानी शिक्षक था। तो शिक्षकों ने अपमानित किया था घनानंद ने, और इसने कसम खाया था कि घनानंद जब तक तुम्हारा हम सर्वास नहीं करेंगे तब तक बैठेंगे नहीं। और एक बच्चा को ट्रेंड कर कर अंत में क्या किया? घनानंद का खत्म करवाया और मौर्य वंश का स्थापना करवाया। तो वो सेना प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त था। कौन? चाणक्य। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। तो इस तरह से हम लोग 20 प्रश्नों को देखें जो आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो रहने देते इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं आगे। चैनल को आप लोग क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। चलिए।